तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बाबरी मस्जिद की बरसी पर बोले ओवैसी, अयोध्या में 400 साल से खड़ी हमारी मस्जिद को तोड़ा गया, इस नाइंसाफी को कभी नहीं भूलेंगे और आने वाली नस्लों को भी बताएंगे। जी दोस्तों, ये ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर लंदन से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। लंदन में भारी संख्या में कृषि कानून का हुआ है जबरदस्त विरोध। मोदी अमित शाह के फूके गए हैं पुतले, बढ़ गई हैं कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया ऐलान, लव जिहाद के आरोपियों की मध्य प्रदेश में संपत्ति की जाएगी जब्त, होगा ये नया प्रावधान। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन ने मोदी अमित शाह की बढ़ा दी मुश्किलें। भारत बंद को 11 पार्टियों का मिला समर्थन। किसान बोले अब हमारे मन की बात सुने मोदी और ले कृषि कानून को वापस। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर अमेरिका से भी मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। अमेरिका के शहरों में कृषि कानून को लेकर सिखों का जबरदस्त विरोध निकाली गई है, विरोध में रैलियां बढ़ गई हैं मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि हरियाणा में गिरेगी भाजपा की खट्टर सरकार। बीजेपी के गठबंधन वाली जेजेपी के 2 विधायकों ने किसानों को दिया अपना समर्थन और कर दी है मांग, अगर कृषि कानून नहीं लिया मोदी अमित शाह ने वापस तो गिरा देंगे हरियाणा में भाजपा सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में आए बॉक्सर विजेंद्र, कहा कृषि कानून नहीं लिया वापस तो लौटा दूंगा खेल रत्न अवार्ड। जी दोस्तों, तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर बोले ओवैसी, 400 साल से खड़ी अयोध्या में हमारी मस्जिद को तोड़ा गया, इस नाइंसाफी को कभी नहीं भूलेंगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर एआईएमएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएंगे और उन्हें सिखाएंगे कि 400 सालों तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी थी जिसे लोगों ने तोड़ दिया। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे पूर्वज इस मस्जिद के हाल में इबादत करते थे और इसके आंगन में रोजा तोड़ते थे। जब उनकी मौत हो जाती थी तो आसपास के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाता था। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को हमारी बाबरी मस्जिद को अपवित्र किया गया और 42 सालों तक अवैध रूप से हिंदुओं ने अपने कब्जे में रखा। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आज के दिन ही 1992 में पूरी दुनिया के सामने हमारी मस्जिद को तोड़ दिया गया। इसके लिए जो जिम्मेदार थे उन्हें एक भी दिन की सजा न हुई। इस नाइंसाफी को हम कभी नहीं भूलेंगे और आने वाली अपनी नस्लों को बताएंगे कि 400 साल से खड़ी अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लोगों ने तोड़ा और भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई और हमें नाइंसाफ दिया गया और नाइंसाफी हमारे साथ की गई। तो यह बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर भाजपा सहित देश के कई संगठनों पर बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर लंदन से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। लंदन के लोगों ने भारतीय किसानों को किया समर्थन, मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर लंदन से आज मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ विरोध की लहर अब विदेशों तक पहुंच गई है। रविवार को लंदन में हजारों की संख्या में लोगों ने मोदी सरकार के नए कृषि कानून का विरोध किया और भारतीय किसानों को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले कनाडा सहित कई देशों ने भारतीय किसानों का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र भी भारतीय किसानों के समर्थन में उतरा और मोदी सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि लंदन में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मोदी हाय हाय के नारे लगाए हैं और कहा कि मोदी सरकार इस कानून को वापस ले, नहीं तो भारत सरकार के खिलाफ लंदन भी कदम उठाएगा और हम लंदन से ये मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब विदेशों में भी मोदी सरकार के नए कृषि कानून का जबरदस्त विरोध हो रहा है और मोदी अमित शाह की
मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून ने मोदी अमित शाह की बढ़ा दी मुश्किलें। भारत बंद को 11 पार्टियों का मिला समर्थन, किसान बोले अब हमारे मन की बात सुने मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि देश के किसान कृषि कानून के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया था। अब इस भारत बंद ने मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत बंद को 11 पार्टियों का देश में समर्थन मिला है और किसानों ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह आंदोलन जारी रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने अब मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 6 सालों से हम उनके मन की बात सुनते आ रहे हैं। वहीं अब किसानों ने कहा है कि अब हमारे मन की बात मोदी को सुननी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि किसान विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा निकली, जिसके बाद किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया था। इस बंद को अब 11 राजनीतिक पार्टियों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का समर्थन मिला है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करेगी। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोक दल ने भी इस बंद का समर्थन किया है। उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी किसानों का समर्थन करते हुए भारत बंद का समर्थन किया है और उन्होंने देशवासियों से किसानों का साथ देने की अपील की है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि देश की 11 पार्टियां किसानों के समर्थन में उतर आई हैं और मोदी अमित शाह से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर दिया, जिसके बाद बुरी तरह से कृषि कानून को लेकर भाजपा घिर गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया ऐलान, मध्य प्रदेश में बनने वाले लव जिहाद के आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सरकार लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक कानून बना रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि धर्मांतरण के लिए होने वाली शादियों पर अंकुश लगाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक जल्द ही लाया जाएगा और इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसे और सख्त बनाने के लिए लव जिहाद के आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और गुजारा भत्ता का प्रावधान भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद के आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी और उनसे सारा खर्चा भी लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, ये प्रावधान मध्य प्रदेश के लव जिहाद कानून में होने वाले हैं। गृह मंत्री ने वहां के ये ऐलान किया है। बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, किसानों के समर्थन में आए बॉक्सर विजेंद्र, मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा कृषि कानून नहीं लिया वापस तो लौटा दूंगा खेल रत्न अवार्ड। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुक्केबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने किसानों को समर्थन अपना दे दिया है और अपने पदक को लौटाने की मोदी सरकार को धमकी दे दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने रविवार को मोदी को धमकी देते हुए कहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार ने नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग स्वीकार नहीं की तो वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लौटा देंगे। उन्होंने नए कानून को काला कानून करार दिया है। हरियाणा के भिवानी जिले का 35 साल का ये मुक्केबाज दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचा है और उनके प्रति एकजुटता दिखाई है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरा पुरस्कार वापस ले लो। भाई आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बड़े पुरस्कार विजेताओं ने अपने पुरस्कार किसानों के सम्मान में मोदी सरकार को लौटाए हैं, चाहे वह हरियाणा के पूर्व सीएम हो या कोई और। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि किसान आंदोलन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह को कृषि कानून को लेकर तगड़ा झटका। अमेरिका सहित कनाडा में कृषि कानून का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, मोदी अमित शाह के फूंके गए हैं पुतले। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज अमेरिका से भी मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका में भारत के नए कृषि कानून के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है।
भाई आपको बता दें कि अमेरिका के कई शहरों में सैकड़ों सिख अमेरिकियों ने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार के पुतले फूके हैं। भाई आपको बता दें कि इन सिख प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मोदी सरकार तत्काल कृषि कानून को वापस ले और भारतीय किसान भारत देश की आत्मा है और उनकी आत्मा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भाई आपको बता दें कि अमेरिका के सिख प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि कनाडा सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कनाडा में हो रहा है और मोदी सरकार को इस प्रदर्शन को देखते हुए कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। भाई आपको बता दें कि सिख अमेरिकियों ने किसान नहीं, भोजन नहीं और किसान बचाओ जैसे पोस्टर थामकर अमेरिका में विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अब अमेरिका सहित कनाडा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के नए कृषि कानून का हो रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा की हरियाणा में गिरेगी सरकार। भाजपा की गठबंधन वाली जेजेपी के 2 विधायकों ने दिया किसानों को अपना समर्थन, कहा मोदी ले कृषि कानून वापस नहीं तो गिरा देंगे हरियाणा में सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर हरियाणा से भाजपा को आज तगड़ा झटका लगा है। हरियाणा में भाजपा की सरकार कभी भी गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी के गठबंधन की सरकार चला रही जेजेपी के 2 विधायकों ने आज किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और मांग की है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। वहीं आपको बता दें कि बागी जेजेपी के दोनों विधायकों ने जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और कहा है कि खट्टर इन तीनों कृषि कानूनों को हरियाणा में रद्द करें और मोदी सरकार से अपील करें। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, 40 भाजपा के पास हैं, 10 जेजेपी के पास हैं और कांग्रेस के पास 31 हैं। अगर जेजेपी और भाजपा का गठबंधन टूटता है तो कांग्रेस की सरकार बनना हरियाणा में तय है और भाजपा की सरकार गिरना हरियाणा में तय है। जिसके बाद ये बड़ी अपडेट आ रही कि हरियाणा में बड़ा झटका भाजपा को लग सकता है और हरियाणा में गिर सकती है भाजपा की सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव जिहाद के मामले में मुस्लिम युवक गिरफ्तार, लड़की बोली मर्जी से की है शादी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से लव जिहाद कानून लेकर आई है तब से लगातार फर्जी गिरफ्तारी लव जिहाद कानून को लेकर देश में हो रही है। भाई आपको बता दें कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी आया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज हुआ है जिसके 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के कांट थाना में लव जिहाद का मामला दर्ज कराया गया है। भाई आपको बता दें कि उधर युवती ने कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और किसी ने भी उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस उन्हें नहीं छोड़ रही है और किस तरह से लव जिहाद कानून के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुस्लिम युवकों को गलत तरीके से जेल में डाल रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि फर्जी गिरफ्तारी लव जिहाद कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन फिर भी कोर्ट और योगी सरकार चुप है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया किसानों को अपना समर्थन, मोदी अमित शाह पर बोला है हमला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ 5वें राउंड की बातचीत असफल हुई, जिसके बाद किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया। ऐसे में अब शिवसेना ने भी भारतीय किसानों के बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने समर्थन देने के बाद घोषणा की है कि अन्नदाता हैं, इसलिए उनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी के नाते देश की जनता को भी किसानों के बंद में स्वेच्छा से हिस्सा लेना चाहिए। शिवसेना ने किसानों की मांगों और 8 दिसंबर को भारत बंद को उनके साथ होने का ऐलान किया है। जिसके बाद आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी भारतीय किसानों का समर्थन किया है और कहा है कि मोदी सरकार तत्काल किसान आंदोलन को खत्म कराए और किसानों की मांगों को माने, नहीं तो देश में ज्यादा बड़ा आंदोलन हो सकता है और देश में दंगे भी हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब किसानों का समर्थन जबरदस्त देश की जनता कर रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने कृषि कानून को लेकर भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा भाजपा ने किसानों को कर दिया बर्बाद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय किसानों के 8 दिसंबर को बंद के ऐलान का समर्थन करते हुए आज केंद्र की मोदी सरकार सहित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कृषि कानून को लेकर जोरदार हमला बोला है।
अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों के साथ भारत में लूट हो गई है। उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, मक्का नहीं खरीदी जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। दुगनी आय करने वाली मोदी सरकार अब तो उनकी लागत की कीमत भी देने की बात नहीं कर रही है। अब किसानों को धोखा दिया जा रहा है, उनकी जमीन छीनने की भाजपा ने तैयारी कर दी है। वहीं आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि पैदावार की लूट बचाने के लिए मंडियां होनी चाहिए, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही है भाजपा। और भाजपा सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया और आखिरकार किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, यह बड़ा हमला अखिलेश यादव ने आज भाजपा पर बोला है।